प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर से मेरा तहे दिल से आप सभी को जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष और बहुत आयत से आशीष प्रदान करें, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आप में से जितने भी लोग हैं, क्या आप लोग डेली अपने जीवन में जो है परमेश्वर के वचनों को लेके चलते हो? नहीं, क्योंकि मनुष्य यहाँ पे एक नियम को उल्लंघन कर लेता है तो वो इतने सारे नियम है तो वो इतने सारे नियम को कहाँ पालन कर पाएगा। लेकिन जैसे ही हम अपने परमेश्वर के वचनों को लेकर हम चलते हैं तो उस वचनों के जरिए ही परमेश्वर हमारे जीवन में जो है बदलाव को लाता है। अगर आपसे बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं, बहुत लोगों को बोलता हूँ, अब लोग बोलते हैं कि भाई दारू बीड़ी सिगरेट ये सब, बहुत लोग मिलते हैं मेरे को नशा करने वाले, तो वो सब बोलते हैं मुझसे नहीं छूटता, मैं कोशिश करता हूँ मगर होता नहीं है, क्या करूँ, ऐसा करूँ ऐसा करूँ। और उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हमारे मसीह में भी हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मसीह होने के नाते भाई परमेश्वर अभी तक समय दिया, हम सबको मौका दिया। ये अंत का समय, अंत का दिन, अंत का घड़ी चल रहा है, क्लेश का और संकट का दिन है। शैतान हमें बहुत सी बातों में उलझाता और उकसाता है, हमें बहुत सी चिंता और परेशानी में डालता है, जिसके जरिए आदमी कभी टेंशन में ड्रिंक कर लेगा, कभी टेंशन में स्मोकिंग कर लेगा। और ये सारी आदत धीरे 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 जीवन में जब एक बार दरार आता है तो वो हमेशा डेली वर्क हो जाता है। लेकिन आपको ये सभी में नहीं रहना है, क्योंकि अगर आपसे कुछ गलती होती है तो गलतियों का पश्चाताप भी किया जाता है। वैसे ये पश्चाताप कीजिए और पश्चाताप के जरिए आप परमेश्वर से फिर कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वो दिन निकट नहीं मेरे भाई और बहनों जब आप और हम परमेश्वर के राज्य में खड़े होंगे। और आपको भी अपना लेखा देना, मुझे भी अपना लेखा देना है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाला समय बहुत नज़दीक है। परमेश्वर आपको भी चुना, मुझे भी चुना, इसलिए लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है मगर चुने हुए कम। तो वो दिन निकट नहीं मेरे प्रियो। और बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने, प्रचारकों ने भी कहा है कि अब समय बहुत जल्द आ रहा है। और मैं भी बहुत से ऐसे दर्शनों को देखा हूँ जिसके जरिए तुरही का दर्शन और परमेश्वर का आने का दिन का दर्शन, वो समय, वो घड़ी, वो पल जो दुख और विलाप का दिन है, जिससे कि हमें हो के चलना गुजरना है। लेकिन उससे पहले जो हम परमेश्वर के लिए चुने और गिने जाएंगे, वो जल्दी हम अपने परमेश्वर के साथ उठा ले जाएंगे। तो अगर आप परमेश्वर के प्रेम से जुड़े हो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर के बने हुए राह और मार्गों में चलना चाहते हो, तो आप डेली सिर्फ कुछ मत कीजिए, कंटिन्यू बाइबल और वचन, प्रार्थना, दुआ, ये तीनों चीज़ आपके जीवन में होना चाहिए। नहीं से आपको नहीं बनता है तो आप मन ही मन कीजिए, काम करते वक्त कीजिए, उठते बैठते कीजिए, घूमते चलते फिरते कीजिए, जिस समय आपका मन हो उस समय कीजिए, क्योंकि उनके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। क्योंकि लिखा है ना तो वो ऊँघेगा ना तो वो सोएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर एनी टाइम वो जगहों में से। हम मनुष्य एक बार दिन रात थकान से सो जाते हैं, लेकिन आप सोते हुए भी परमेश्वर को पूछ सकते हो, बैठे हुए पूछ सकते हो। अब जिस समय हर पल आपके मन और दिल दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि हर समय हम अपने प्रिय परमेश्वर को पूछें। संसार में रह के भी हम इस संसार के नहीं है मेरे भाई, आज आए हैं कल जाना है। मनुष्य का जीवन फूलों के समान है। तो जाहिर सी बात है कि हम संसार की बातों से, नासमान चीज़ों से फिलर फूट करके जो है अपने परमेश्वर के लिए गिने और चुने जाए, आमीन। तो आप सभी को भी बने रहना है और परमेश्वर के वचनों में जुड़े रहना है। आप में से जितने लोग मुझे जानते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं इंडिया से ही हूँ और इंडिया छत्तीसगढ़ में से हूँ। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुत आयत से आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह।